खुशी की बात है जो बाद में प्रकाशित हुई। शासन के आधिकारिक रूप से स्थापित होने के बाद इंद्रधनुष, मैरी ने कहा कि वह इसे पढ़ नहीं सकती। सभी कार्यों का पाठ केवल इंद्रधनुष के बाद। शासनकाल पूरी तरह से अलग है। लेखकीय शैली। मैरी ने मैनेजर से पूछा, वह इस बारे में क्या सोचते हैं और वह क्या जवाब देते हैं। ऐसा लगता है कि मैरी के लिए बस इतना ही है। प्रतिवादी के बाकी कार्य है। नए सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश नए साक्ष्य को स्वीकार करता है और प्रतिवादी के वकील से पूछता है कि क्या उसके पास कुछ भी कहने को नहीं मिला, और उन्होंने जवाब दिया, नकारात्मक। न्यायालय इसकी जांच करेगा। शेष साक्ष्य और गवाही दोनों पक्षों द्वारा प्रदान किए जाने के बाद मैरी की मुलाकात निक को बताती है कि यह था वास्तव में बहुत बढ़िया। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। निक कहते हैं कि कुछ भी ऐसा परीक्षण ये सिर्फ अदालतों के बारे में नहीं है, ये तलवार की लड़ाई की तरह जहां हथियार होते हैं। शब्द एक कानूनी का प्रारंभिक बिंदु। संघर्ष एक उचित संदेह है। यह है इस संभावना की जांच करना आवश्यक है कि यह संदेह सच हो सकता है। मैरी अजीब लगता है और पूछता है कि वे क्या करेंगे। अगले निक कहते हैं कि वे पर होगा रक्षात्मक, इसलिए हमें उन पर काम करना होगा। मैरी ने फिर से अपनी कमजोरियों को उजागर किया। मासूम नजर और निक से सहमत है जो उन्होंने कहा कि उन्हें यह काम खुद ही करना चाहिए क्योंकि वह क्लियर क्रीक में वकील है। मुख्य वकील चार्ली के बारे में पूछता है। स्मिथ की मां को बताया गया कि उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने इसे मजाक के तौर पर लिखा था और जब वह गंभीरता से लिखते हैं तो अच्छे काम होते हैं। मुख्य टिप्पणी का उत्पादन किया कि यह तो हास्यास्पद है। उसने सोचा भी नहीं था। लेखन शैली के बारे में और नहीं जानता। क्या करे। एक अन्य वकील कहते हैं कि वे करेंगे। इस बात पर जोर देते हैं कि अन्य कार्य लिखे गए थे। मजाक में बॉस को पता है कि मैरी है। सरीन लॉ फर्म से यह कंपनी है। अगले दिन उसकी नसें खराब हो गई। सुनवाई। मैरी एक प्रोफेसर को आमंत्रित करती है। सोन विश्वविद्यालय से कोरियाई साहित्य। गवाह के रूप में प्रतिवादी के वकील। वह यह मान लेता है कि वह पूछेगा और उसके हमलों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। समानता और गुणवत्ता पर लेखन शैली। मैरी ने प्रोफेसर से पूछा कि क्या उसने कॉपी नामक एक प्रोग्राम के बारे में सुना है। हत्यारा प्रतिवादी का वकील नहीं था। इसके लिए पहली बार तैयारी की गई। उसने ऐसे कार्यक्रम के बारे में सुना था। प्रोफेसर कहते हैं कि यह एंटी प्लेगरिज्म प्रोग्राम विश्लेषण करता है, जांचने के लिए पाठ की विशेषताएं यह असली है या नहीं। मैरी पूछती है, ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों है। प्रोफेसर का जवाब है कि एक व्यक्ति पाठ को अलग अलग तरीके से समझना उसकी मनोदशा या भावनात्मक स्थिति के कारण भावनात्मक पृष्ठभूमि का अभाव जैसे कार्यक्रम देने में सक्षम नहीं है। विचलन कॉपी किलर नहीं बनाता है। यह लोगों की सामान्य गलतियां है क्योंकि विभिन्न तरीकों का उपयोग करके पाठ का विश्लेषण करता है। हजारों पर आधारित एल्गोरिदम एकत्रित डेटा। मैरी बताने की पेशकश करती है प्रयोग के परिणामों के बारे में। प्रोफेसर ने कहा कि पिछली बार अनुरोध किया गया था चार्ली स्मिथ के बीच ओवरलैप। वेबसाइट पर प्रकाशित कार्य जैसे खुशी घटता और दूसरों और उपन्यास बारिश के बाद इंद्रधनुष 1% का 1/10वां भाग होता है। इसका मतलब यह है कि उपन्यास में लगभग कुछ भी नहीं है। प्रतिवादी के अन्य कार्यों के साथ समान। मैरी ने चार्ली स्मिथ के नए काम के बारे में पूछा जिसे उनके वकीलों ने प्रस्तुत किया। तुलनात्मक विश्लेषण। प्रोफेसर रिपोर्ट के अनुसार मैथ 70% सही है। प्रतिवादी के वकील का मानना है कि प्रोफेसर इसका मतलब है कि बीच का संयोग। चार्ली में शासनकाल के बाद इंद्रधनुष स्मिथ का नया उपन्यास काफी उच्च स्तर का है। प्रोफेसर का मतलब था कि काम आमतौर पर इनके द्वारा किए गए कार्यों को भी संपादित किया गया है। एक लेखक की पहचान लगभग 10% है अगर काम करता है जिसके बीच संयोग है। 70% एक लेखक है तो यह है साहित्यिक चोरी स्वयं जानबूझकर की गई, लेखक द्वारा अपने ही काम की नकल। मैरी पूछती है कि क्या इसका मतलब यह है कि अभियुक्त नया काम उसके पिछले काम की नकल है। प्रोफेसर ने जवाब दिया कि यह बहुत संभवतः। न्यायाधीश को संबोधित करते हुए मैरी पूछती है, इसका क्या कारण हो सकता है। प्रतिवादी की नई नौकरी उसकी नौकरी से बहुत मिलती जुलती है। पिछली नौकरी। मैरी का मानना है कि अगर चार्ली स्मिथ वास्तव में इसके लेखक है, दोनों काम करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। आरोपी ने स्वयं साहित्यिक चोरी का सहारा लिया। उनके पास अपने पुराने संस्करण की नकल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जज ने पूछा, काम करता है या किसी और का। बचाव पक्ष के पास यदि कोई प्रश्न हो तो वकील जवाब देता है कि वह पूछता है। प्रोफेसर अगर यह कहना चाहते हैं कि
वे आत्मसाहित्यिक चोरी से निपट रहे हैं। प्रोफेसर ने जवाब दिया कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा वकील कह रहा है। हो सकता है कि उसे यह मानने में गलती हो। प्रोफेसर ने प्रतिवादियों को देखा काम लेकिन वह नहीं किया। वकील पूछता है कि क्या कार्यक्रम में गड़बड़ी हो सकती है। प्रोफेसर का कहना है कि यह असंभव है। 3 बार वही त्रुटि घटित होना। विश्वविद्यालय जहां पाठ की जांच की गई, बचाव पक्ष के पास कुछ भी नहीं बचा है और उन्हें लगा कि जीत उनकी जेब में है। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से पूछा कि क्या उनके पास कोई और गवाह है जो मैरी को पसंद आए। एक गवाह को बुलाना पसंद है जो इरादा था। बचाव पक्ष द्वारा न्यायाधीश को बुलाया जाना उसकी विनती स्वीकार करता है। मैरी जानती है कि गवाह एक विश्वविद्यालय प्रोफेसर है, इसलिए वह संभवतः कॉपी से परिचित है। हत्यारा कार्यक्रम प्रोफेसर वास्तव में है इस कार्यक्रम से परिचित है, इसलिए मैरी पूछती है यदि इसका प्रयोग उनके विश्वविद्यालय में किया जाता है तो प्रोफेसर जवाब देते हैं कि वे इसका उपयोग नहीं करते ऐसे कार्यक्रमों में। मैरी पूछती है कि क्या यह सच है। रिकॉर्ड के अनुसार विश्वविद्यालय जहां प्रोफेसर काम करता है, साहित्यिक चोरी के 5 मामले सामने आए हैं। शोध पत्रों की संख्या और 24 मामले। पिछले 4 वर्षों में थीसिस की साहित्यिक चोरी। प्रोफेसर ने जवाब दिया कि वह वर्षों से अभियोजन पक्ष को इस बारे में पता नहीं है के बारे में जानकारी प्रदान करता है। प्रतिवादी का शैक्षणिक आरोप अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में साहित्यिक चोरी। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि यह अप्रासंगिक है, हालांकि अदालत इसे स्वीकार करेगी। अतिरिक्त सबूत के रूप में साक्ष्य। मैरी पूछती है क्यों विश्वविद्यालय जहां आरोपी अध्ययन कार्यक्रम को मान्यता नहीं देता जिसने पूरी तरह से अच्छा प्रदर्शन किया है। 3 अन्य स्थानों पर साहित्यिक चोरी का उन्मूलन। विश्वविद्यालय शायद गवाह है। साहित्यिक चोरी के मामले में नरम रुख अपनाने वाले प्रोफेसर। वह दोहराता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा लगता है कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए मामला बंद हो गया है। न्यायाधीश आमंत्रित करता है रक्षा प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन वे है कोई और सवाल नहीं। फिर मैरी ने फोन किया। अंतिम गवाह यह एक संपादक है, प्रकाशन गृह जो विशेषज्ञता रखता है। रोमांस उपन्यास। मैरी पूछती है कि क्या उसका प्रकाशन गृह और प्रकाशन हाउस चार्ली स्मिथ से संपर्क किया गया है उसी दिशा में काम करना। प्रकाशक जवाब देते हैं कि वे प्रकाशित करते हैं उसी शैली के उपन्यास। प्रतिवादी प्रकाशन गृह मैरी का हवाला देते हैं सबूत के तौर पर उपनाम प्यार का रास्ता और द्वारा उपयोग किया गया ईमेल पता। कंपनी के कर्मचारियों को निष्कर्ष निकालना। प्रकाशन अनुबंध। मैरी पूछता है प्रकाशक यदि यह स्वीकार करता है कि वह वहां गया था। सुसान के ब्लॉग पर दर्जनों बार इस विषय पर चर्चा की गई है। उपनाम 2.5 साल पहले उसी समय जब प्रकाशक ने दौरा किया। ब्लॉग काम बारिश के बाद उदासी वहां प्रकाशित हुआ था। प्रकाशक इस बात की पुष्टि करते हुए मैरी पूछती है कि क्यों प्रकाशक ने उसके ब्लॉग पर इतनी बार दौरा किया, और उन्होंने जवाब दिया कि वह यह पेशकश करना चाहते थे। लेखक ने एक प्रकाशन अनुबंध अपलोड किया, अनुबंध अनुमोदन रिपोर्ट और यहां तक कि प्रगति रिपोर्ट, लेकिन वहां कोई नहीं था लेखक की प्रतिक्रिया, इसलिए उन्होंने रोक दिया। मैरी का मानना है कि अगर वे अनुबंध अनुमोदन रिपोर्ट अपलोड की गई, उनके पास इसे साबित करने के लिए एक फोटो होना चाहिए। अनुपालन की जांच करना सही है। प्रकाशक ने भी नियम बनाए, एक स्क्रीनशॉट जिसमें तारीख दिखाई गई है। अभियोजन पक्ष ने यह दलील दी है कि लेन देन बचाव पक्ष के वकील को साक्ष्य के रूप में रिपोर्ट करें वस्तुएं, हालांकि वह नहीं जानता कि क्या करना है। कहते हैं कि जज ने कोई अच्छा कारण पूछा है। अपील दायर करे तो वकील कहता है कि उन्होंने सभी आपत्तियां वापस ले ली। साक्ष्य बचाव पक्ष की हार स्वीकार कर ली गई। जब सुसान उसे पता चलता है कि केस जीत लिया गया है, अब यकीन नहीं होता कि उनके पास एक पूरा अरब और पहले से भी अधिक होगा। उन्हें सभी के लिए मुआवजा मिलेगा। चार्ली स्मिथ से नैतिक क्षति, व्यक्तिगत रूप से और इसके अलावा एक फिल्म आधारित उपन्यास पर पहले ही रिलीज हो चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर उन्हें लगभग 3 प्राप्त होंगे। अरब सुसान थोड़ा डर गया है कि उसे अचानक इतनी बड़ी राशि प्राप्त होगी। निक ने बताया कि यह एक बड़ी रकम है। प्रबंधन के लिए सही दृष्टिकोण, पैसा बुद्धिमानी से खर्च करें, आपको इससे डरने की जरूरत है। निक अध्ययन करने गया था, अगर वह आधिकारिक तौर पर एक वकील के रूप में काम करके वह कमा सकता था इस व्यवसाय से कम 300 मिलियन। वह सुसान को याद दिलाता है कि उसका अगला काम लव पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित, चूंकि उन्होंने अदालत में गवाही दी थी और निक ने उनसे जो वादा किया था उसका सबूत दिया कि अगले 2 कार्य होंगे, उनके द्वारा प्रकाशित। निक सवारी कर रहा है। मैरी की कार के पास जाकर उसने देखा कि वह किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना जो
दुर्घटना का कारण मैरी विश्लेषण करती है। मामला अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। सार निक पूछता है कि क्या वह मैरी दे सकता है। सलार वह कहते हैं कि सभी लोग झूठ बोलते हैं और सलाह यह है कि इसे कभी भी न भूले। जो ग्राहक मदद के लिए वकीलों की ओर रुख करते हैं वे झूठ बोलते हैं, इसलिए उन पर भी 100% भरोसा नहीं किया जा सकता। काफी हद तक इस सलाह की बदौलत मैरी एक ठोस इमारत बनाने में सक्षम थी। सक्षम बनने का आधार। कुछ समय बाद पेशेवर स्कूल राज्य परीक्षाओं की तैयारी का जश्न मनाता है। परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले निक, उसे भी शराब पीने की पेशकश की गई लेकिन वह नाबालिग है और इसके अलावा वह एक बनने की तैयारी कर रहा है। वकील हेलेन निक के साथ मस्ती से फ्लर्ट करती है। वह उसके चुटकुलों से खुश नहीं है। हेलेन से पूछे कि क्या वह विश्वविद्यालय जा रही है। वह सकारात्मक उत्तर देती है और आगे कहती है कि उसके पास एक लक्ष्य है। निक कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है। हेलेन ने पहली कोशिश में ही प्रवेश पा लिया। वह सुझाव देती है कि वह दिखावा करे कि वह ऐसा नहीं करता। अगर वे कभी फिर मिले तो उसे पहचान लेंगे। निक सभी पार्टी जाने वाले इस बात से सहमत नहीं है। अगली सुबह नशे में स्वागत निक को छोड़कर। उसे समझ में नहीं आता कि कोई शराब कैसे पी सकता है। इतना कुछ और सुबह तक भी हर जगह शराब की गंध आ रही है और वह कुछ देर बाद टहलने का फैसला करता है। निक थका हुआ खेल के मैदान में आता है। निक को पैदल चलने में दिक्कत हो रही है और वह आराम करना चाहता है। बेंच पर बैठता है, तभी वह सुनता है झूले की आवाज। सुनकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसे समय में कोई आता है। उस पर झूला झूलते हुए वह देखता है कि यह बहुत ही जवान लड़की। उसे अब स्कूल जाना चाहिए। निक सोचता है कि शायद कुछ उसके साथ ऐसा हुआ तो उसने एक आदमी को नोटिस किया। झाड़ियों और निक पसंद नहीं है। उसकी आंखों में देखो उसके पास कुछ है। श्री ली निक के साथ आम दृष्टिकोण। लड़की कहती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में यहां बैठना बेहतर है। लड़की स्कूल जाने के लिए कहती है। निक कौन है और उसे अंकल निक कहते हैं कि वह केवल 17 वर्ष के है, इसलिए वह नहीं है चाचा लेकिन ओपा। जो लड़कियों और कैसे है। कोरिया में युवा महिलाएं वृद्धों को संबोधित करती है। भाई जवान आदमी है। निक सोचता है कि लड़की स्कूल नहीं जाएगी। नोटिस करता है कि आदमी गायब हो गया है। कहीं निक लड़की से पूछता है कि क्या वह खाना चाहता है। उसे कुछ जा से कोई आपत्ति नहीं होगी। अभी जंगन और हम उसे खरीद लेंगे। वो जो चाहे। लेकिन लड़की कहती है कि उसके पिता ने उसे कुछ खाने से मना किया था। अजनबी उसे निक फिर से वस्तुओं की पेशकश कि वह चाचा नहीं है। भले ही वे अजनबी है लेकिन वह काफी एनसी है। ओपा को देखकर लड़की कहती है कि कैफे में शमोंग होगी। वह निक से कहती है कि वह नहीं जाना चाहती। स्कूल जाती है क्योंकि उसे बहुत डांटा जाता है। वहां निक पूछता है कि लड़की क्यों है। डांट खाने पर वह जवाब देती है कि वे भोजन के लिए भुगतान नहीं कर सकते। निक पूछता है कि क्या शिक्षक ने उसे कोई भी कागजात दिया। माता पिता लड़की जवाब में हाँ और उसे कागज दिखाता है। यह खाद्य भुगतान का बिल है जिसमें कहा गया है 4 महीने से भुगतान न होने के कारण भोजन का प्रावधान निलंबित कर दिया गया है। निक लड़की से पूछता है कि क्या उसके माता पिता काम करते हैं। जवाब है कि वे काम करते हैं लेकिन वे अभी भी उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वे हर दिन झगड़ते हैं। यहां निक को एहसास होता है कि वह अभी भी लड़की का नाम नहीं पता। उसका नाम है रेनी। निक ने पूछा कि क्या उसने बिल दिखाया अपने माता पिता से। रेनी कहती है कि अगर उन्हें वह बिल दिखाया जाएगा जिसके खिलाफ वे लड़ेंगे। फिर निक ने उसके घर जाने का सुझाव दिया। साथ में अगर उसके माता पिता फिर से लड़ते हैं तो वह उन्हें रोक देगा। रेनी खुश है और पूछता है अगर यह सच है तो निक उसे आश्वासन देता है कि यह सच है। उसका पहले ही पुनर्जन्म हो चुका है, इसलिए जब वे निकट आते हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। रेनी के घर पहुंचते ही वे तुरंत उसकी बात सुन लेते हैं। माता पिता का तर्क है कि रेनी को यह पसंद नहीं है। निक उसे अपने कान झकने के लिए कहता है 200 और फिर इस बीच में आओ। वह उसे विश्वास है कि वह माँ और पिता। निक ने एक छड़ी उठाई। जमीन पर वह कांच के दरवाजे के पास पहुंचता है जहां रेने के माता पिता बहस कर रहे हैं और छड़ी से कांच तोड़ता है। निक आता है और पूछता है कि क्या वह उनसे इस बारे में बात कर सकता है। रेनी की मां को लगता है कि निक जा रहा है। उस पर हमला करते हुए उसने पूछा कि क्या वे बात करने के लिए सहमत है, उसे या अगर उसे तोड़ना चाहिए। यहां हर चीज के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इस बात से सहमत होना कि रेने के पिता को भी नहीं पता था। यह लड़की को ऐसी समस्याएं थी। निक के पास आती है। वह पहले ही गिनती कर चुकी है।
200 रेने की मां निक को कॉफी परोसती है। कप को छूते हुए उसे कुछ दिखाई देता है। निक रेने के पिता से पूछता है कि वह शांत कैसे बैठ सकते हैं, यह जानते हुए भी कि वह 7 महीने पीछे है। अपने किराए पर वह आश्चर्यचकित है कि निक कैसे। इस बारे में पता चलने पर उन्होंने कहा कि उनके पास। निक को आश्चर्य है कि क्या रेने के पिता, क्या वह सचमुच मूर्ख है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। वह पूछता है कि क्या निक ज्यादा कर रहा है। रेने के पिता इस बात से चिंतित है कि अजनबी सोचेगा जबकि उसका अपना बच्चा भूख से मर रहा है। उसका मालिक कहता है कि वह पैसे देगा। जल्द ही निक उस पर चिल्लाता है, अगर यह मालिक उसका भुगतान नहीं करता है, वह शायद उसे जाने देगा। बच्चा भूखा मरना जारी रखता है। वह वास्तव में एक बेवकूफ रेनी निक से अपने पिता को रोकने के लिए कहती है। ऐसा नहीं है कि निक माफी मांगे, अपने पिता पर चिल्लाती है और वादा करती है कि वह ऐसा नहीं करेगा। इसे फिर से करो, रेने के माता पिता है। रोते हुए लड़की भी रोने लगती है। निक सोचता है कि वह जल्द ही पागल हो जाएगा, लेकिन अब छोड़ना कुछ गलत लगेगा। फिर पिता रेनी निक को कुछ के बारे में बताते हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ। संभवतः कोई संपत्ति कानूनी रूप से पंजीकृत नहीं है किसी निश्चित व्यक्ति के नाम पर। पिता ने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन वहां था परिवार के सदस्यों के नाम पर कुछ नहीं। या तो निक कहते हैं कि हमें यह पता लगाने की जरूरत है सब कुछ पहले बाहर। वह भी तरीके है। जब वह मर गया और वापस आया तो वह नहीं कर सका लोगों की मदद करने की आदत से छुटकारा पाए। इस आदत के कारण ही वह ऐसे मामले लिए जिन्हें अन्य वकीलों ने लेने से मना कर दिया, और इसी आदत के कारण वह निक ने रेने के पिता से उसे देने के लिए कहा। उसका खाता नंबर। उसे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों जरूरी है, लेकिन निक जोर देकर कहता है कि वह फोन करे। बैंक से 1 मिलियन ट्रांसफर करने को कहा। एक खाते में पिता रेने है आश्चर्यचकित, क्योंकि उसके लिए यह बहुत कुछ है पैसा, लेकिन वह शायद ही रेनी चाहता है। भूखा मरेगा तो पैसे लौटा देगा। वे इस मामले को सुलझाते हैं। पिता रेनी निक का बहुत आभारी हूं जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वह अपना वादा पूरा करेगा, यह सोचकर कि उसे मुड़ना पड़ेगा।